ये समाज ही मेरा परिवार है और बिहार ही मेरा परिवार है। बिहार का शान जो गमछा है, हम्म। गमछा का बुनाई होता है यहाँ पे। इस गांव का आईआईटी से क्या कनेक्शन है? एक हमारे जितेंद्र भैया हैं, हम्म। वो आईआईटी क्रैक किए और तो शायद इस नाम में ही आईआईटी का कोई कनेक्शन है। तो उसी समय से था कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तो दे देता, बट वो बचपना था मेरा। देखा जाए तो आप बिहार का लिटरेसी रेट सबसे निचला पायदान पे है। और मैं पटवा टोली का लिटरेसी रेट जब देखता हूँ तो मुझे लगता है कि 98% अब हो गया है। एक पैसा वो चार्ज नहीं करते, जहाँ पे करोड़ों का पैकेज हो सकता है बहुत लोग का होगा जो टीचर होंगे, जो प्रिपरेशन कराते हैं आईआईटी का। लेकिन हमारे जो टीचर एक पैसा नहीं लेते हैं, वो अपना दिल से पढ़ाते हैं। हम्म। जैसे जिसको प्रिपरेशन करना होता है तो 2 लाख 3 लाख लग जाता है प्रिपरेशन करने के लिए। और जिसके पास पैसा नहीं होता है तो वो थोड़ा सा मुश्किल है उसके लिए। तो जैसा आपने बताया कि जब आपने शुरुआत की थी वृक्ष बी द चेंज की, तो आप लोगों के घर घर गए थे बताने के लिए, बच्चों को बुलाने के लिए। तो कुछ ऐसा भी था कि कुछ चैलेंजेस आए जब लोगों ने कहा कि नहीं करवाना, उन्हें अपने बच्चों को नहीं डालना इसमें पढ़ाई के लिए। पहले जाते थे किसी के घर पे तो उन्हें विश्वास नहीं होता था कि फ्री में कैसे मतलब कोई पढ़ा देगा। पढ़ाई जो होती है पैसे से नहीं, पैशन से होती है। नमस्कार, हेलो, वेलकम टू गुड वाइब शो। कुछ लोग अपने सपनों को पूरा करते हैं और कुछ लोग अपने सपने से पूरे समाज का जीवन बदलते हैं। आज हम मिल रहे हैं एक ऐसे ही व्यक्ति से, चंद्रकांत पटेश्वरी जी से, जो बिहार के एक छोटे से गांव पटवा टोली के बच्चों के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर उभरे हैं। जहां एक समय पटवा टोली सिर्फ अपनी बुनकरी के लिए जाना जाता था, आज वही गांव फैक्ट्री ऑफ आईआईटियंस के नाम से मशहूर है। चंद्रकांत जी जैसे लोग बिना किसी स्वार्थ के अपनी समाज सेवा और शिक्षा के प्रति अपार समर्पण के साथ काम कर रहे हैं और वृक्ष फाउंडेशन के जरिए कई बच्चों के सपनों को पंख भी दे रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं उनसे और जानते हैं उनकी जर्नी, जो सिर्फ उनकी नहीं, एक पूरे गांव के बदलते इरादों की कहानी है। नमस्ते चंद्रकांत जी, वेलकम टू गुड वाइफ शो। नमस्ते वंदना जी, और थैंक यू। ओके चंद्रकांत जी, तो सबसे पहले आपके बारे में थोड़ा जानना चाहूंगी। हमें आप अपने बारे में बताइए, आप आपके परिवार के बारे में, और आपने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? अगर देखा जाए तो मैं एक बिहार का नागरिक हूँ और मैं पटवा टोली में रहता हूँ। जी। और अगर शिक्षा की बात किया जाए तो मैं बीटेक किया हुआ हूँ हम्म। और जॉब भी किया है 2 साल। फिर हम्म। जॉब छोड़ करके फिर ये वृक्ष बी द चेंज में आया। और मेरा परिवार अगर देखा जाए तो ये समाज ही मेरा परिवार है और बिहार ही मेरा परिवार है। क्या बात है। बहुत अच्छी बात कही आपने। पूरा समाज आपका परिवार है, बहुत अच्छा लगा सुनकर। तो चंद्रकांत जी, पटवा टोली के बारे में जैसा सबने सुना है कि वो आईआईटियंस का के गांव के नाम से मशहूर है, पर एक जमाने में उसे मैनचेस्टर ऑफ बिहार भी कहा जाता था। और वहां पे बुनाई के काम के लिए वो बहुत ही मशहूर था। तो किस चीज की बुनाई होती है वहां पर? तो यहाँ पे बिहार का शान जो गमछा है, हम्म। गमछा का बुनाई होता है यहाँ पे। क्या बात। और बहुत सारे पावरलूम हैंडलूम पे लोग काम करते हम्म। हैं और बहुत ही खुशहाल गांव है। अच्छा। अगर तो क्या गमछा तो खैर बिहार का बहुत ही मशहूर है पूरी दुनिया में। तो वो गमछा क्या पूरे बिहार में सिर्फ पटवा टोली में बनता है, या फिर यहाँ पे कुछ खास गमछा बनता है जो हर जगह जाता है बिहार के बाहर भी? यहाँ पे बहुत तरह का गमछा बनता है और बिहार के बाहर जाते हैं, जैसे आसाम हो गया, कोलकाता हो गया, हम्म। या फिर नेपाल हो गया। और भी जगह, बहुत जगह जाते हैं जहाँ पे गमछा यूज करते हैं लोग। अच्छा। तो खास गमछा बोल सकते हैं कि पटवा टोली में बुनाई होता है। क्या बात है। तो पटवा टोली में जो गमछा बनता है या बुनकरी का काम होता है, क्योंकि जैसा मैंने सुना है वहां हर घर में एक पावर लूम है जहां दिन भर बुनाई का काम चलता है। तो क्या लोग इसे सिर्फ रोजगार की तरह देखते हैं इस बुनाई के काम को, या फिर लोग इस कला में माहिर है इसलिए यहाँ पे बुनाई होती है? यहाँ पे हर घर में पावरलूम है अच्छा। और हैंडलूम भी बहुत है। तो यहाँ पे सब लोग काम करते हैं। और अगर देखा जाए तो कला तो हर घर में है। अगर हम्म। देखा जाए गमछा का बुनाई के लिए, और जहाँ पे कला होता है तो वहाँ पे बिजनेस का तो स्रोत हो ही जाता है। तो मैनचेस्टर ऑफ बिहार से ये विलेज ऑफ आईआईटियंस का बदलाव कैसे आया? मतलब इस गांव का आईआईटी से क्या कनेक्शन है, एंड आईआईटी ही क्यों?
यहाँ पे देखा जाए मैम तो पावर लूम जो था, तो हम्म। अब और भी पावर लूम यहाँ पे बढ़ने लगा। और क्या हुआ, थोड़ा सा रोजगार में थोड़ा दिक्कतें आई। तो उसके कारण लोग जो है पढ़ाई की ओर थोड़ा मूव किए। और जब पढ़ाई की ओर मूव किए तो बात 1991 की है। हम्म। एक हमारे जितेंद्र भैया हैं, हम्म। वो आईआईटी क्रैक किए। और जब वो आईआईटी क्रैक किए तो जब बीटेक करके उनका जॉब लगा तो वो यूएस में लगा, अमेरिका में। तो एक छोटा सा गांव के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि यूएस जाना। तो हमारा जो समाज है, अपना कम्युनिटी है, वहाँ पे मीटिंग वगैरह हुआ। और वो बातें बताए, यहाँ से भी बोला गया कुछ। तो एक जो छोटे छोटे बच्चे जैसे हम लोग थे वहाँ पे, तो एक क्रांति जैसा लगा कि नहीं, अगर जो एक अच्छा जॉब, एक अच्छा जगह जाना है तो आईआईटी आपको करना पड़ेगा। तो उसी समय से लोग प्रिपरेशन में लग गए कि हाँ, पढ़ाई में जुड़ गए। और वहीं से ये शिफ्ट हो गया कि हर साल इतने सारे आईआईटी मतलब निकलते हैं। तो मैनचेस्टर ऑफ बिहार से ये सफ़र विलेज ऑफ आईआईटियंस तक इस तरह से पहुंचा है। अच्छा, हमने टीवी सीरियल्स में भी जितेंद्र भैया का नाम काफी सुना है, जो आईआईटी के होते हैं। तो शायद इस नाम में ही आईआईटी का कोई कनेक्शन है। तो जितेंद्र भैया की क्या कहानियां सुनाते थे आकर के गांव में लोगों को, जिससे बच्चों को रुचि पैदा हुई कि अगर अमेरिका जाना है तो फिर आईआईटी ही एक रास्ता है। नहीं, एक बात भी होता है कि एक छोटा सा गांव है, वहां से एक अमेरिका गया, तो ऐसे ही हल्ला हो जाता कि वो अमेरिका गए हैं वो, तो कुछ ना कुछ अच्छा पढ़ाई किए होंगे तभी गए होंगे। तो ये जागरूक मतलब हो गए। और फिर उनका ये था कि जब वो आते थे यहाँ पे, तो जितने भी लोग प्रिपरेशन करते हैं आईआईटी का, तो मिलते थे, बताते थे कि हाँ इस तरह से करो तो और इजली होगा। और उस समय तो उतना कोचिंग वगैरह नहीं था, तो वही बताते थे। और एक मोटिवेशन और साथ में उनका जो सहयोग होता था, मेंटरशिप बोल सकते हैं, तो ये हेल्प होता था प्रिपरेशन करने में। अच्छा, तो आपका क्या इंस्पिरेशन रहा? आपने किस वजह से मोटिवेट होकर के वृक्ष बी द चेंज की शुरुआत की? हाँ, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो क्लास 7 स्टैंडर्ड में जो मेरा फ्रेंड था, जो हमारे बेंच पे ही बैठता था और बगल में बैठता था, तो अचानक से ऐसा हुआ, वो स्कूल मतलब नहीं आने लगा। तो मुझे लगा कि क्यों, क्या ऐसा हुआ कि स्कूल वो छोड़ दिया। तो पता किया तो फिर पता चला कि उसका घर में फाइनेंशियल मतलब इशू है, पैसे नहीं है पढ़ने के लिए। तो उस समय बहुत बुरा लगा मुझे कि पैसे के कारण नहीं पढ़ रहा। तो उसी समय से था कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तो दे देता। बट वो बचपना था मेरा उस समय। हम्म। तो साथ में हम लोग सब साथ में ही हैं अभी। और फिर जब हम समर्थ हुए हम लोग कि हाँ अब जॉब लग गया, और हम लोग चाहते थे कि ऐसा कोई भी बच्चा ना हो जो पैसे के कारण ना पढ़े, तो हम लोग एक टीम में काम करते हैं। और जो नहीं पढ़ा वो भी हमारे टीम में है, और वो भी देखभाल करते हैं बच्चे को। और यही है कि वो भी यही बोलते हैं कि मैं तो पढ़ाई के कारण नहीं पढ़ा, लेकिन कोई बच्चा ऐसा ना हो जो नहीं पढ़े। तो उसी से हम लोग वृक्ष विदा चेंज 2013 में स्टार्ट किया। क्या बात है। तो चंद्रकांत जी, आपने इस पावरफुल इनिशिएटिव की शुरुआत की 2013 में। तो क्या करता है ये इनिशिएटिव? के तहत क्या होता है इसमें? आप बच्चों को कैसे प्रिपेयर करते हैं? मेनली जब हम लोग शुरुआत किए थे तो उसमें जो भी बच्चे स्कूल्स नहीं जाते हैं प्राइमरी एजुकेशन के लिए, तो वैसे वैसे बच्चों को हम लोगों ने एक साथ किया। और उनको एक सहयोग किया कि कम से कम वो स्कूल जाएं। तो उनको सहयोग में जैसे कॉपी हो गया, किताब हो गया, ये सब हम लोग प्रोवाइड करते थे। इवन स्कूल में जाके उनका नामांकन भी कराते थे। और धीरे धीरे ऐसा हुआ कि जो बुनकर हमारे भाई बहन हैं यहाँ पे, तो ऐसा भी होता था कि उतना वो सक्षम नहीं है कि अपने बच्चे को पढ़ा पाए। तो हम्म। वैसे वैसे बच्चे को घर में जा जाकर डोर टू डोर कैंपेन करके यहाँ पे सभी बच्चे को इकट्ठा किया कि नहीं, पढ़ाई बहुत जरूरी है। और सभी को आस पास के जो स्कूल है उससे टाइप किया हम लोगों ने, बात की कि सभी को पढ़ाना चाहिए। तो वो भी रेडी हो गए। और सब बच्चे मतलब अब पढ़ रहे हैं यहाँ पे। देखा जाए तो आप बिहार का लिटरेसी रेट सबसे निचला पायदान पे है। और मैं पटवा टोली का लिटरेसी रेट जब देखता हूँ तो मुझे लगता है कि 98% अब हो गया है, हम वाह। लोग जब काम किए तो। और फिर ये भी वृक्ष विदा चेंज क्या किया कि जो आईआईटी का पहले क्या होता था
हम्म। आईआईटी का जो प्रिपरेशन करते थे, जब सीनियर का छुट्टी होता था, समर वेकेशन में जब आते थे वो, तब सहयोग करते थे, बच्चे को मेंटरशिप देते थे कि चलो ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इस तरह से प्रिपरेशन करो। लेकिन अब क्या हुआ, अब हम लोगों ने ऐसा किया कि एक सिस्टम ही बना दिया यहाँ पे, लाइब्रेरी मॉडल, जहाँ पे एक साथ इकट्ठे बच्चे बैठ करके पढ़ाई करते हैं, कंबाइंड स्टडीज करते हैं। और मेंटरशिप के लिए 24/7 हम लोग सपोर्ट करते हैं। जी, मैंने काफी पढ़ा है वहां पे 24 घंटे लाइब्रेरी भी है, और आप शायद कुछ और एक्टिविटीज भी करवाते हैं, जैसे स्पोर्ट्स भी होता है वहां पे, तरह तरह के विंग्स हैं जो अलग अलग एक्टिविटीज कराते हैं। तो उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए, और क्या होता है वहां पे पढ़ाई और लाइब्रेरी के अलावा। हाँ, यहाँ पे जैसे हमारा एक ब्रिज स्पोर्ट्स क्लब है, जिसमें बच्चे को इंडोर गेम्स वगैरह ये सिखाते हैं। हम्म। ऊपर से एक म्यूजिक क्लास भी चलता है जिसमें बच्चे को म्यूजिक भी सिखाते हैं। और एक स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर है हमारे पास। जैसे आईआईटीज वगैरह में जब हम लोग देखते थे, तो वहाँ पे ये स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर होता था, तो वो भी एक बनाए हम लोग यहाँ पे। और सब ये सहयोग जो है हमारा, ये जितने भी अ, बच्चे यहाँ से पास आउट हो करके गए, वही गाइडलाइन करते हैं कि भैया देखिए यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं पटवाटोली में, तो ऐसा ऐसा चीज है। और टोटल यहाँ पे जो है, हाँ, बच्चे ही सब देखते हैं कि अच्छा, जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में यहाँ पे क्या होता है कि बिहार के लोग थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं, तो उसको थोड़ा सा अप करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। कि ठीक, आईआईटी तो आप पहुंच जा रहे हो, लेकिन आईआईटी में जाने के बाद भी थोड़ा पीछे रह जाते हैं, तो इसलिए हम लोग इस पे भी थोड़ा फोकस कर रहे हैं। म्यूजिक क्लास हो गया, स्पोर्ट्स क्लब हो गया, स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर हो गया। और तो अभी फिलहाल में देख रहे हैं, जो हमारा जो बच्चा आईआईटीज वगैरह में एनआईटीज में जा रहे हैं, तो वही बताएं हम लोगों को कि अभी एआई और रोबोटिक्स का ये जी। थोड़ा सा अभी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो इन फ्यूचर अभी लगभग 2 महीने में हम लोगों का टीम रेडी है, और एक लैब बनाना चाह रहे हैं रोबोटिक्स का यहाँ पे। वाह, ये तो बहुत ही अच्छा हम्म। होगा। पूरी दुनिया एआई की तरफ जा रही है, तो ये तो और भी हेल्प करेगा बच्चों को। तो आपकी फैकल्टी, जैसे आपने बताया कि जो यहाँ के बच्चे पढ़ के निकलते हैं, जो अलुमिनाई नेटवर्क होता है वही पढ़ाते हैं वापस आकर पटवा टोली में। कहाँ से आती है फैकल्टी हर सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए। हाँ, मेनली क्या है कि हमारा जो सिस्टम है ये ऑनलाइन मीडियम से, मतलब मोड में चलता है। जो यहाँ से पढ़ करके जो दिल्ली में रह रहे हैं, कुछ फैकल्टी हैं जो दूसरे जगह मतलब जॉब करते हैं, या फिर खुद का इंस्टीट्यूट है, तो वही क्लास लेते हैं यहाँ पे। और उनका ये कहना है, जैसे हमारा जो अभी 3 टीचर तो फैकल्टी हमारे पास है जो डेडिकेटेड पूरा है, काम करते हैं। जैसे सुनील सर है, कुलदीप सर है, दिनेश सर है। तो इनका ये कहना है कि जिस तरह मतलब गांव से हम लोगों ने लिया, तो मुझे देना चाहिए पढ़ाई के लिए। तो हम्म। एक पैसा वो चार्ज नहीं करते, जहाँ पे करोड़ों का पैकेज हो सकता है, बहुत लोग का होगा जो टीचर होंगे जो प्रिपरेशन कराते हैं आईआईटी का। लेकिन हमारे जो टीचर एक पैसा नहीं लेते हैं, वो अपना दिल से पढ़ाते हैं क्या बात है। सब लोग। बहुत ही खूब। तो ये जो आपके बच्चे जो पढ़ते हैं वृक्ष फाउंडेशन के अंदर, तो उन बच्चों का कोई सिलेक्शन प्रोसेस होता है कि सब किन को तैयारी करवानी है आईआईटी की। ये इंटरेस्ट पे भी तो डिपेंड करता होगा ना, कि गांव के सभी बच्चे शायद आईआईटी ना करना चाहें, तो कैसे सेलेक्ट करते हैं आप बच्चों को। मेनली यहाँ जो भी हमारे पास आते हैं, तो मौका तो सबको देते हैं, कोई भी सिलेक्शन का टेस्ट नहीं है यहाँ पे, सिलेक्शन के लिए कोई भी टेस्ट नहीं है। और जितने भी बच्चे हैं, हम लोगों का ये कहना कि आप बोर्ड में 50% वाले हो, 60 वाले हो, 70 वाले हो, 80 वाले हो, 90 वाले हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिस दिन से ब्रिज में आप आगे पढ़ने के लिए, उस दिन से हमारा मेंटरशिप होगा। और जो भी सर का एडवाइस होता है, मेंटरशिप होता है, तो वो करते हैं वो। और बस यही बोलते हैं कि अपने दिल में ये बस लाओ यहाँ पे, कि आपको आईआईटी में जाना है, इंजीनियर बनना है। और हम्म। वो अगर जो होते हैं, तो फिर हम लोग मेहनत उनसे करवाते हैं, और फिर रिजल्ट होता है। क्या बात है। तो ये बच्चे बोर्ड एग्जाम देने के बाद आते हैं, या बहुत जगह देखते हैं जो ट्यूशन कोचिंग बच्चे बोर्ड के पहले से ही करना शुरू कर देते हैं तैयारी। तो आपके यहाँ क्या होता है बोर्ड के बाद। हाँ, 10th बोर्ड का बाद 2 साल जो होता है, 11th एंड 12th, तो उसी में मतलब ये बच्चे को प्रिपरेशन कराया जाता है। और बहुत सारे कोचिंग होते हैं जो मतलब ऐसा करते हैं कि 7 क्लास से ही ऐसा फोन भी आता है हम लोगों के पास कि अभी बच्चे क्लास 7 में हैं, मैं प्रिपरेशन करवाना चाहता हूँ आपके पास। हम्म। तो हम लोगों का ये कहना है कि जब क्लास 7, 8, 9, 10 है,
तो उसमें जो सब्जेक्ट दिया हुआ है जैसे एसएसटी है और सब, तो वो पढ़ना चाहिए बच्चे को। और 2 साल काफ़ी है आईआईटी क्रैक करने के लिए। अगर 2 साल बच्चा मेहनत ईमानदारी से करे तो हो सकता है। तो हम लोग 2 साल बात कही बच्चे पे आपने। टाइम देते हैं। वरना हर जगह तो हमने देखा है कि आजकल जिस तरह से कमर्शियलाइज हो गया ये कोचिंग सिस्टम, तो बच्चे अभी 10th हुआ भी नहीं कि साथ में वो तैयारी करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे कोचिंग सिस्टम और ऐसी शिक्षा व्यवस्था के बारे में आपकी क्या सोच है? नहीं, आजकल तो देखा जाता है कि मतलब फाउंडेशन क्लास के नाम से चलता है। क्लास 9th और 10th में फाउंडेशन क्लास के नाम से चलता है। बट अगर कोचिंग जो देखा जाए वो कॉमर्शलाइज तो है ही। हम्म। जैसे जिसको प्रिपरेशन करना होता है तो 2 लाख 3 लाख लग जाते हैं प्रिपरेशन करने के लिए। और जिसके पास पैसा नहीं होता है तो वो थोड़ा सा मुश्किल है उसके लिए वो चीज़ कर पाना, प्रिपेयर कर पाना। तो मेरा यही कहना है कि ठीक है, आप बिजनेस करते हो, ये आपका ये है, लेकिन पढ़ाई सबके लिए फ्री होना चाहिए। क्योंकि अगर देखा जाए पहले भी अगर जो ऋषि मुनि के टाइम पे देखा जाए तो वहाँ भी शिक्षा और स्वास्थ्य वो फ्री में ही होता था। और ये होना चाहिए, पूरा ऑल ओवर इंडिया में फ्री में होना चाहिए। क्योंकि बिजनेस करने के लिए और भी तो सेक्टर है ना, उसमें कर ले, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य तो बिजनेस नहीं करना चाहिए। बहुत ही दिल को छू लेने वाली बात कही आपने, बहुत ही खूबसूरत बात कही। शिक्षा और स्वास्थ्य तो सबको फ्री में मिलना चाहिए, पर जो शायद संभव नहीं हो पाता, पर आप जैसे लोग हैं तो कुछ भी मुमकिन है। तो आपके सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है चंद्रकांत जी? जैसे बच्चे सिर्फ पटवा टोली से ही आते हैं या फिर बिहार के और भी क्षेत्रों से या बिहार के बाहर से भी आते हैं बच्चे? नहीं, अब तो ये 3 सालों से देख रहा हूँ कि मतलब बिहार के और जगह से आते हैं, इवन बिहार के बाहर से भी आ रहे हैं। झारखंड हो गया, यूपी हो गया, और इवन तमिलनाडु के बच्चे हमारे पास मतलब ये आए हैं। क्या बात है। तो सिलेक्शन प्रोसेस अगर देखा जाए तो कोई भी तरह का सिलेक्शन प्रोसेस नहीं है ना, कोई टेस्ट लेते हैं। हम लोग बहुत सारा कोचिंग देखते हैं कि पहले टेस्ट लेते हैं, उसके बाद वो अपना सिलेक्शन में मतलब जब आप पास हो गए तब वो लेते हैं आपको, और फ्री हो सकता है पढ़ाएं आपको। लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसा सिलेक्शन प्रोसेस है ही नहीं। आपका दिल में अगर जो ये जग जाए कि हाँ इंजीनियर बनना है तो हम पढ़ाने के लिए रेडी हैं। और आप पढ़िए, मेहनत करिए और आईआईटी में जाइए। क्या बात है। ये तो अगर किसी की आर्थिक स्थिति अच्छी खासी है तो भी बच्चे आ सकते हैं, या फिर वो बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते शिक्षा? नहीं, बहुत सारे बच्चे मतलब ऐसे भी हैं कि जिनका मतलब आर्थिक स्थिति अच्छा है, हम लोगों को देखते हैं कि नहीं ये अच्छा मतलब ये पढ़ाई चल रहा है, यहाँ पे मेहनत बच्चे कर रहे हैं। तो बच्चे का क्या दोष? अगर अमीर घर में पैदा हुए या गरीब घर में पैदा हुए उनका क्या दोष? सब बच्चे के लिए यहाँ पे है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, अगर ये सोचिएगा कि अमीर है तो पैसा लेंगे, ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे फ्री सिस्टम ही चल रहा है। तो आप आइए, पढ़ाई करिए। क्योंकि बच्चे ऐसा भी हो सकते हैं उनके पास पैसे हो सकता है उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो वो हम्म। भी तो एक तरह से देखा जाए पढ़ाई में गरीबी है। तो हम लोग सबके लिए ओपन है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बात है, आप बहुत अच्छी बातें करते हैं चंद्रकांत जी, बहुत ही इंस्पायरिंग है। तो अगर किसी स्टूडेंट का ऐसा भी होता होगा ना कि किसी स्टूडेंट ने एग्जाम दिया और वो आईआईटी क्लियर नहीं कर पाया या नहीं कर पाई वो बच्ची, तो फिर ऐसे स्टूडेंट को आप कैसे सपोर्ट करते हैं? ऐसा तो होता ही है मैम कि 100% रिजल्ट तो बहुत हम्म। इम्पॉसिबल टाइप होता है। जी। तो कुछ बच्चे जो आईआईटी एनआईटी में जाते हैं तो वो तो एडमिशन मतलब ले लेते हैं। बाकी जो नहीं कर पाते हैं उनके लिए भी बिहार गवर्नमेंट का कॉलेज है कुछ जो कम पैसे में है। और हम्म। फिर जो प्राइवेट कॉलेज है वहाँ भी जाते हैं जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी मिलते हैं सबको। अच्छा। तो ये ऐसा मतलब हम लोग कोशिश करते हैं कि हाँ एडमिशन ले ही ले, तो बच्चे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप बच्चों को दाखिला दिलवा देते हैं ताकि उन कहीं ना कहीं से वो शिक्षा प्राप्त कर ले आगे? जी मैम, बहुत सारा केस ऐसा हुआ है हम लोगों के पास कि जैसे बच्चे जो पढ़ाई करते हैं हम्म। तो बोलते हैं कि ठीक है भैया आप तो पढ़ा दिए फ्री में, कॉलेज तो मुझे फ्री में पढ़ाएगा नहीं। तो जी। उसके लिए मतलब ऐसा भी हुआ कि वो पढ़ाई ही डिस्टर्ब हो गया बहुत लोग का, कि ऐसा सोच सोच कर कि यहाँ तो फ्री में पढ़ लेंगे बट कॉलेज वाले तो फ्री में पढ़ाएंगे नहीं। तो वही है, सपोर्ट होता है जो हमारा मतलब जैसे यहाँ पे एसबीआई बैंक है वो हम लोगों को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं कि आपके बच्चे अगर रहें तो लोन देने के लिए रेडी हैं। अगर वो आईआईटी एनआईटी में पढ़े या कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े तो सपोर्ट करते हैं। और बच्चे को समझाते भी है बैंक वाले आके कि आपको बस पढ़ाई करना है,
हम्म। बाकी बाद में देख लेंगे, अभी आप पढ़ लो, ऐसा है। तो आपने एसबीआई से कोई टाई अप किया हुआ है जहाँ जो बच्चों को लोन्स देती है? हाँ मैम, टाइप ऐसे तो एमओयू साइन वगैरह नहीं है, बट वो समझते हैं कि हाँ यहाँ पे काम अच्छा हो रहा है, तो वो सपोर्ट करते हैं, बहुत बहुत अच्छी सपोर्ट करते हैं मैम। बहुत अच्छी बात है। जो बच्चे नहीं अफोर्ड कर सकते, ऑब्वियसली आगे भी कॉलेज के लिए भी फीस देनी बहुत जरूरी है, और वो भी जुटा पाना बहुत मुश्किल होता है सबके लिए। ओके, तो चंद्रकांत जी, अगर आप कोई व्यक्ति या कोई संस्था आपके इस इनिशिएटिव से जुड़ना चाहे, अगर कोई एज अ फैकल्टी पढ़ाना चाहे बच्चों को ऑनलाइन, या फिर कोई डोनेशन करना चाहे, तो वो कैसे कर सकता है? फैकल्टी पढ़ाना चाहे तो हमारे पास तो ऑप्शन है कि अगर जिस सब्जेक्ट में भी अगर जो लगे कि हाँ हम्म। पढ़ाना चाहे तो वेलकम है, और हम लोग अलाउ करेंगे उनको, जहाँ पे फिट मतलब होंगे वो अलाउ करेंगे। और जहाँ तक डोनेशन की बात है तो जैसे जैसे मतलब ज़रूरत पड़ती है, ऐसा भी नहीं है हम लोगों को कि मतलब डोनेशन इतना ला लीजिए कि आप काम ही मतलब पीछे हो जाए, डोनेशन ही आगे हो जाए, तो जी। ऐसा नहीं होता है। हाँ, जैसा जरूरत होता है वैसा हम लोग डोनेशन आपस में ही करते हैं यहाँ पे, और काम निकल जाता है। अगर कोई करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा वेबसाइट पे दिया हुआ लिंक, वहाँ से कर सकते हैं, या डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं ब्रिज ऑफिस में, तो मतलब हो सकता है। तो आपकी बातों से तो ऐसा लगता है जिस तरह से आप लोग बच्चों को नर्चर करते हैं, उन्हें गाइडेंस देते हैं, तो पटवा टोली के बच्चों में टैलेंट तो हमेशा से ही था, तभी वो आज अच्छे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन ले रहे हैं और गांव से आगे निकल कर आईआईटी कर पा रहे हैं। पर आपके हिसाब से इन बच्चों को किस चीज की कमी थी पहले, लाइक अच्छी शिक्षा या गाइडेंस या रिसोर्सेज की कमी थी, जिनकी वजह से बच्चे आगे नहीं निकल पा रहे थे? बच्चे में टैलेंट तो ठीक है, वो एक होता ही है, सभी बच्चे में टैलेंट होता है, और मेहनत करके उसको और भी निखारा जा सकता है। तो बच्चे लोग तो पढ़ाई करते थे, लेकिन जो हमारे बुनकर भाई बहन हैं, तो यहाँ पे इन लोगों के बच्चे नहीं पढ़ पाते थे पैसे कर, क्योंकि इतना ज़्यादा फी है बाहर में, 1 लाख 2 लाख 3 लाख, इवन कोटा दिल्ली देखा जाए तो बहुत ज़्यादा फी है। इम्पॉसिबल टाइप होता था उनके लिए। लेकिन जब से हम लोग यहाँ पे आए, वृक्ष आया यहाँ पे, हम्म। तो कम से कम ये उनका दिमाग में होता है कि अब बच्चा पढ़ लेगा और प्रिपरेशन कर लेगा। तो यहाँ पे हम लोग मेहनत बच्चे से करवाते हैं, कोई भी आता है मेहनत करवाते हैं, और उनका टैलेंट को यूज करते हैं पास होने में, तो वो क्रैक कर लेते हैं। तो जैसा आपने बताया कि जब आपने शुरुआत की थी वृक्ष बी द चेंज की, तो आप लोगों के घर घर गए थे बताने के लिए, बच्चों को बुलाने के लिए। तो कुछ ऐसा भी था कि कुछ चैलेंजेस आए जब लोगों ने कहा कि नहीं करवाना, उन्हें अपने बच्चों को नहीं डालना इसमें पढ़ाई के लिए? तो कुछ चैलेंजेस फेस किया था उस टाइम पे? जी, मतलब चैलेंजेस तो ऐसा होता है, अभी भी वो चैलेंजेस कभी कभी देखने को मिलता है, कि जैसे कोई पहले जाते थे किसी के घर पे, तो उन्हें विश्वास नहीं होता था कि फ्री में कैसे मतलब कोई पढ़ा देगा। यहाँ तो स्कूल्स में ऐसा होता है कि किताब के लिए हर बार चेंज होता है तो पैसा देना पड़ता है, इतना इतना, और ये बोल रहे किताब भी दे देंगे, कॉपी भी दे देंगे, स्कूल में नाम भी लिखवा देंगे, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो उनको समझाते थे कि नहीं, ऐसा पॉसिबल है, आप भेजिए बच्चे को, हम लोग पढ़ाएंगे। फिर वो धीरे धीरे देखते थे कि चलो ठीक है, बोल रहा है तो बच्चे को भेजा जाए। तो ये चैलेंजेस आए थे। और फिर लाइब्रेरी ओपन जब करना था हम लोगों को, तो उसमें चैलेंजेस आए। बहुत बार घूमा कि कोई जगह दे दे, ऐसा कि लाइब्रेरी मतलब ओपन हो पाए। तो फिर कुछ लोग जगह दिए, तब ये हुआ। तो चैलेंजेस तो है ही, बट ढूंढने से अच्छे हम्म। लोग मिल ही जाते हैं। और जी। वही हम लोगों के साथ है, ब्रिज के साथ है, कि कुछ भी जरूरत होता है तो ढूंढते हैं हम लोग, और लोग मिल जाते हैं और काम निकल रहा है। जैसे आपने कहा कि लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि फ्री में मिलेगा, ऐसा आई एम श्योर कि अभी भी ये पॉडकास्ट देखने वाले बहुत सारे व्यूअर्स नहीं विश्वास कर पाएंगे कि आप फ्री में ये काम कर रहे हैं। जो जितनी तारीफ की जाए उतना कम है इसके लिए, चंद्रकांत जी। तो आपने जैसे बताया कि आप बच्चों को पढ़ाई लिखाई सबका इंतजाम आपने किया हुआ है, लाइब्रेरी भी है, और बच्चे बिहार के बाहर से भी आते हैं। तो जो बाहर से आए होते हैं वो बच्चे कहाँ रहते हैं? उनके हॉस्टल वगैरह का भी इंतजाम आप करते हैं? यहीं के एक बिजनेसमैन है, एक भैया है, अच्छा। वो हम लोगों को एक घर अपना डोनेट नहीं किए, मतलब ऐसे ही बोले कि आप यूज करो इसे,
अच्छा। तो हाँ, वो हम लोग यूज करते हैं, और जो बाहर से बच्चे आते हैं वहीं पे रहते हैं। सब कुछ लगा हुआ है रहने के लिए, हॉस्टल बना हुआ है, वहीं पे रहते हैं। और उसमें भी कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि वाह। हमें कोई चार्ज देना नहीं पड़ता, तो इसलिए वो भी फ्री है। तो बच्चे आते हैं, और खाना के लिए जो है बच्चे खुद ही मैनेज करते हैं, मेस वगैरह ये सब खाना के लिए। तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। हम्म। तो बच्चे आते हैं, रहने के लिए भी कोई चार्ज नहीं है। वाह, बहुत ही खूब। तो ऐसा भी तो होता होगा चंद्रकांत जी कि बच्चे जब पढ़ाई की तैयारी कर रहे होते होंगे तो कभी कभी कुछ दौर ऐसा भी होता होगा जब बच्चों को लगता होगा कि नहीं हो पाएगा, बहुत टफ है, या थोड़ा डीमोटिवेट हो जाते होंगे। तो आप कैसे फिर हेल्प करते हैं, बच्चों को मोटिवेट कैसे करते हैं? ये तो बहुत बार होता है, जब शुरुआत में पढ़ाई चालू होती है तो 2 साल का जर्नी होता है। तो इसमें ऐसा भी होता है, बहुत बार ऐसा होता है, एक ही बच्चा बार बार मोटिवेट भी होते हैं, डिमोटिवेट भी होते हैं, हम्म। इवन डिप्रेशन में भी जाने लगते हैं। तो वही है कि बच्चे के साथ हम लोग हमेशा घुल मिल के रहते हैं। और कभी भी कोई अगर दिक्कत होता है तो बच्चे से पूछते जाते हैं कि क्या दिक्कत है, क्या नहीं दिक्कत है, हो जाएगा। टेस्ट में कम नंबर आया तो फिर लगता है कि नहीं हो पाएगा, तो फिर हम लोग बताते हैं कि और मेहनत करो, धीरे धीरे करते जाओ, वो हो जाएगा। तो हम लोग साथ में बच्चे को रहते हैं। और बच्चे के साथ में रहने से ये होता है कि पता होता है कौन सा बच्चा क्या कर रहा है, और कहीं डिप्रेशन में तो नहीं जा रहा। तो हम लोग मोटिवेट करते हैं। और साथ ही साथ हमारा एक संस्कार शाला चलता है संडे को, पाठशाला के साथ साथ। हम्म। तो उसमें बच्चे को बैठाया जाता है, और कुछ संस्कार की बातें या मोटिवेशन दिया जाता है कि आप किस तरह से डिसिप्लिन्ड वे में लाइफ जी सकते हैं। तो उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा हेल्प होता है, डिप्रेशन में नहीं जाते बच्चे, और मोटिवेटेड होते हैं। तो ये संडे को संडे बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हम लोगों का होता है। अच्छा, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा सुनकर, संस्कार शाला। नहीं सुना या, था मैंने अभी तक इसके बारे में थोड़ा और डिटेल बता सकते हैं कि क्या होता है इसमें, इस क्लास में? इसमें यही होता है कि संडे को किसी भी इमिनेंट पर्सनालिटी को हम लोग बुलाते हैं यहाँ पे, अच्छा। कि आप बच्चे को बताओ कुछ। जैसे बहुत सारे ऐसे योगा गुरु होते हैं, या फिर और भी बड़े बड़े लोग होते हैं जो हम्म। बताते हैं बच्चे को कि जिंदगी जीने का तरीका, कितने बजे उठने से, सुबह मॉर्निंग में उठने से क्या फायदा है। फिर आप जब पढ़ रहे हो तो किस तरह से पढ़ाई करना चाहिए, ब्रेक लेकर के पढ़ाई करो या किस तरह, तो वो बताते हैं। इससे बच्चे का आउटपुट में वृद्धि होता है और बढ़ जाता है, बहुत और अच्छी बात है। मोटिवेटेड ये हर रहते हैं। जगह नहीं पढ़ाया जाता, सब जगह सिर्फ पढ़ाई पे फोकस होता है, पर उसके साथ साथ जिंदगी के और भी चीजें और भी जरूरी हैं, कैसे कैसे अपने आप को रिफ्रेश करना है, ये भी पढ़ाते हैं आप, जो बहुत अच्छी बात है। तो कुछ ऐसा भी है चंद्रकांत जी, आपने तो इस गांव में इतना बदलाव लाया है पटवा टोली में, पर कुछ ऐसा है अभी भी, कोई ऐसी समस्या, कोई ऐसा चैलेंज जो आप अभी तक सॉल्व नहीं कर पाए हैं और जिसके लिए आपको लगता है कि थोड़ा और काम करने की जरूरत है? अभी तो मैम वाकई में बहुत काम करना बाकी है। हम्म। और 2-3 चीजें हैं जो अभी भी हम लोगों के दिमाग में होता है, जब बैठते हैं सब मिल करके, टीम बैठता है तो सोचते हैं कि किस तरह से मतलब किया जाए। एक तो अभी हमारा यहाँ पे गया, मैं स्टोर में आया था, अच्छा। तो जो हमारा ऊपर में एक बना हुआ है ये बैठने के लिए, बच्चे जो पढ़ते हैं हम्म। पाठशाला में, तो बना हुआ है ऐसे ही, टेंट लगा हुआ, टेंटेड क्लासरूम बोल सकते हैं। तो वो उड़ गया। तो ओ। उड़ गया तो हाँ, तो उसमें बहुत सारा दिक्कतें आ रही है बच्चे को। इतना गर्मी होता है, ठंडा होता है यहाँ पे, तो विंटर सीजन में भी दिक्कत होती है और समर में भी। तो उसको वही सोचा जा रहा है कि उसको कुछ ऐसा परमानेंट सॉल्यूशन दिया जाए कि वो ठीक हो जाए। और दूसरा क्या है कि एक रोबोटिक्स लैब के लिए हम लोग काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। और अभी तीसरा एक और है कि हर जगह से कॉल आ रहे हैं कि अगर ये मॉडल पटवा टोली मॉडल है वो बाहर में क्यों नहीं मतलब हो सकता। तो उसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपने घर से ही अगर जो कर ले तो ज़्यादा अच्छा है। और उसके लिए काम कर रहे हैं कि हर जगह ये पटवा टोली मॉडल जाए जी, जो हमारा मेरा है। अगला सवाल था कि ये मॉडल इतना अच्छे तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं पटवा टोली में, तो ये और भी जगह एक्सपैंड होना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा और बच्चे फायदा उठा सके इसके लिए। तो अ, आपको लगता है चंद्रकांत जी कि अभी सिर्फ आप लोग बच्चों को इंजीनियरिंग और आईआईटी पे फोकस करवा रहे हैं, तो आगे के लिए कोई और भी विजन है
कि आईआईटी के बदले आईएएस और या फिर मेडिकल की भी तैयारी करवाएंगे? कुछ और विजन मेडिकल की तो तैयारी हो रही है यहाँ पे। ऑलरेडी हो रही है? हाँ, ऑलरेडी हो रही है। और बाकी हमारा एक लाइब्रेरी और है हम्म। पास में, जिसमें बच्चे एसएससी या फिर आईएएस का जनरल कंपटीशन जो बिहार में होते हैं उसका प्रिपरेशन करते हैं। और एक और लाइब्रेरी अभी हम लोगों ने शंकराचार्य मठ में खोला है, बोध गया में है। तो वहाँ भी बच्चे प्रिपरेशन जनरल कंपटीशन के कर रहे हैं। तो यही लग रहा है कि अगर उस पर भी ज़्यादा फोकस दिया जाए तो हो सकता है आईएएस और आईपीएस भी बन सकते हैं बच्चे। क्या बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी अगर और भी फील्ड्स में बच्चे अच्छा कर सके तो कुछ ऐसी कुछ आपके अभी सक्सेस रेट क्या है आपके वृक्ष बी द चेंज के तहत जो बच्चे पढ़ाई करके निकलते हैं उनको उसका सक्सेस रेट क्या है? कितने बच्चे अभी तक आईआईटी कंप्लीट कर चुके हैं या कुछ बच्चे जो शायद मेडिकल भी कर चुके होंगे जैसे आपने बताया? अगर देखा जाए आईआईटी का तो हर साल लगभग मतलब 40 बच्चे के आसपास हमारे पास होते हैं। आ, और 40 बच्चे में देखा जाए तो मेंस का अगर रिजल्ट देखा जाए तो उसमें तो आ, बहुत ज़्यादा, लगभग इस बार 28 मतलब ये क्वालिफाई हो गए हैं। वाह। और ये एक अच्छा परसेंटेज है, क्योंकि हम्म। जितने भी बच्चे आते हैं प्रिपरेशन करने, जी। और कुछ लोग जो छट भी जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा सा मतलब ये मार्क्स से ये रह जाते हैं, जो कि अदर इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाते हैं। हम्म। तो हमारा टारगेट होता है कि आईआईटी तो मतलब हो ही रहा है, कोई बच्चा ऐसा ना हो कि अगर नहीं भी आईआईटी हुआ तो इंजीनियर बनने में कहीं बाधा ना हो। मतलब वो हर बार 40 के 40 बच्चे को इंजीनियर बना ही देते हैं। क्या बात है। यही टारगेट है। वाह, बहुत ही खूब। तो कोई एक ऐसी कोई कुछ सक्सेस स्टोरीज है जो आप हमें सुना सकते हैं किसी बच्चे के बारे में जिसने पढ़ाई की या उसके परिवार के बारे में और उसकी सफलता के बारे में कुछ ऐसी कहानियां? एक बच्ची है, हम्म। हमारे पास लगभग 2013 से ही वो ज्वाइन की थी ब्रिक्स। वो भी हम लोग घर गए थे उसके, और ऐसा हुआ था कि उसके पापा कुछ ही दिन पहले मतलब हम नहीं रहे थे। हम्म। और जब घर गया था तो उसकी मम्मी थी और 3 बहन थी। हम्म। तो पढ़ना तो घर गए तो माहौल तो थोड़ा ये था। लेकिन फिर हम लोगों ने समझाया कि ठीक है, इसका पढ़ाई का जो भी जिम्मेदारी है वो हम लोग मतलब लेंगे। तो वो बच्ची पढ़ने लगी तो 10th में भी अच्छा परसेंटेज लाई। और इस बार वो जेई मेंस क्वालिफाई हो गई है क्या अच्छे बात। मार्क्स से। और उसकी मम्मी जो है वो हमारे पास ही मतलब रहती है, और बच्चे लोग को खाना खिलाती है। अरे वाह। हाँ, और ये बहुत ही अच्छा लगता है हम लोगों को भी कि ऐसे ऐसे लोग अगर बनेंगे तो एक बिहार का भी अच्छा भविष्य होगा। बिल्कुल, आप जैसे लोग अगर हों तो सच में मेहनत और लगन से कुछ भी किया जा सकता है। ये आप एक जीता जाता एग्जाम्पल हैं आप। और आपके साथ जो भी लोग इस काम में जुड़े हैं, बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है आपकी, चंद्रकांत जी और उन सब बच्चों की। तो चलते चलते आप हमें या हमारे दर्शकों को, हमारे गुड वाइफ शो के दर्शकों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि हमारे शो का भी मकसद है आप जैसे लोगों की कहानियां पूरी दुनिया तक पहुंचाना और पॉजिटिविटी फैलाना। तो कुछ मैसेज देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? एक तो ये देना चाहेंगे कि पढ़ाई जो होती है हम्म। पैसे से नहीं, पैशन से होती है। क्या बात है। और जिसके भी पास पैशन है तो वो पढ़ सकता है। और दूसरा ये है कि शिक्षा के साथ साथ संस्कार बहुत जरूरी है। हम्म। और अगर संस्कार रहेगा तो डेली बेसिस पे आप जब ऑफिस जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो आप संस्कार को यूज करते हैं। हो सकता है आप शिक्षा केवल ऑफिस में जाके यूज करें, लेकिन संस्कार तो जिससे बात करते हैं उससे भी संस्कार को यूज करते हैं, या आपका संस्कार झलक ही जाता है। तो पाठशाला के साथ साथ संस्कारशाला का भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो यही 2 चीज मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी, जैसे जैसा आप अच्छा काम कर रहे हैं आप वैसे ही अच्छी अच्छी बातें भी करते हैं चंद्रकांत जी। मैं क्या बोलूं, निशब्द हूं, अभी कुछ कह नहीं सकती, लेकिन बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपका मैसेज भी उतना ही पावरफुल है। आई होप ज्यादा से ज्यादा लोग इससे समझे और सुने, क्योंकि शिक्षा के साथ मुझे लगता है कि जो आपने संस्कार की बात की वो
बच्चे हों या बड़े, जीवन के हर पड़ाव में लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए और वी विश यू ऑल द बेस्ट। हमारी सभी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं और पटवा टोली ही नहीं, सारे बच्चों के साथ है जो मन लगाकर लगन से पढ़ाई कर रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। चंद्रकांत जी जैसे लोग हमें दिखाते हैं कि मेहनत और इरादे से कुछ भी मुमकिन है। पटवा टोली की कहानी उम्मीद और बदलाव की मिसाल है। ऐसे ही इंस्पायरिंग कहानियों के लिए जुड़े रहिए गुड वाइब शो के साथ।